पाकिस्तान इस वक्त एक पेचीदा सूरत हाल से दोचार है और पाकिस्तान और वतन अजीज मुल्क की अफवाज, मुल्क के इदारे इस वक्त हालत जंग में हैं। एक बात मैं जरूर आज कहना चाहता हूं, जब वतन हालत जंग में हो, जब वतन मुल्क हालत जंग में हो, तो उस वक्त वतन की खारजा पॉलिसी, वतन के इदारों, वतन की फौज, इनके खिलाफ एक जुमला कहना, इनके खिलाफ हर्जा जराई करना, ये ना इस्लाम में दुरुस्त है, ना कानून में दुरुस्त है, ना आइन में दुरुस्त है, ना अखलाकियात में दुरुस्त है। आज वतन अजीज के ऊपर एक तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान से जंग जारी है, जिसके बारे में दर्द दिल से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों मुसलमान भाइयों में सुलह करा दे और जल्द अज जल्द ये जंग खत्म हो जाए और अमन व अमान और दोस्ती, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाए। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी दुआ है, ये करना जायज है और दुरुस्त है, अल्लाह ताला सुलह करा दे। लेकिन ये कहना कि अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ये बात ना जायज है ना दुरुस्त है। आज मैं हुकूमत से, मुक्तदिरा से और आप अवाम से कुछ सवालात पूछना चाहता हूं कि ये वतन अजीज में किस किस्म की खारजा पॉलिसी की बात नहीं हो रही, दाखिली पॉलिसी है कि वो लोग जो सारी जिंदगी दूसरों को तकफीरी होने का ताना देते रहे, फतवे देते रहे, आज वतन अजीज एक पेचीदा सूरत हाल का शिकार हुआ तो एक शख्स उठा और कहने लगा अगर आपने ऐसा ऐसा ना किया, अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने पाकिस्तान के लिखे पढ़े दिफाई मुआहदे के ऊपर जो सऊदीया के साथ है अमल किया तो पाकिस्तान दो टुकड़े हो जाएगा। तो पाकिस्तान की पॉलिसी कहां है, कहां है रियासती इदारे? क्या उन्होंने ये बयान नहीं सुना? वो लोग जो वहदते, नाम है वहदते मुस्लिमीन, वो लोग एलानिया सेनेटर बन के जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर जाके पाकिस्तान तोड़ने की बात करें, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सकर्दू में नजर आतिश कर दें, फौजियों को दो को जिंदा जला दें, एक सियाह को मारने की कोशिश करें, ब्रिगेड के दफ्तर जला दें, आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला कर दे, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ये क्या पॉलिसी है? हम गुजारिश ही कर सकते हैं, हमने तो फिर भी गुजारिश ही करनी है कि आप अगर एक गिरोह के साथ इतनी सख्ती करते हैं कि उसको मुरीद के पार नहीं करने दे रहे, तो दूसरे गिरोह के साथ इतनी नरमी किस वजह से है? फिर वो जो वहदत मुस्लिमीन है, ये तो वो इत्तेहाद उम्मत का लंबरदार, वो हुक्मरानों को कह रहा है रजालत और जलालत में आपने इंतहा कर दी, अगर आपने ऐसा ना किया तो यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिसाल देके कह रहा है आपका अंजाम नेतन्याहू और ट्रंप वाला होगा। क्या यह बदमाशी खुली नहीं है या ये खुली जारहियत नहीं है? क्या यह पाबंदियां सिर्फ अहले हदीस, अहले सुन्नत के लिए? अजीबो गरीब इत्तेहाद उम्मत के ये नकीब हैं, लोगों को हारजी कहते हैं और खुद ये फतवे दे रहे हैं। एक और शख्स उठा और दुख उसका सबसे ज्यादा, जो ईरान के बारे में इस वक्त मुखालफत करेगा वो अमेरिका का, इसराइल का एजेंट है, यहूदियों ईसाइयों का एजेंट है। आपको यह फतवे का इख्तियार किसने दिया कि आपकी सियासी सोच और फिक्र के साथ जो बंदा इख्तिलाफ करे वो यहूदी और ईसाई एजेंट है? यही तकफीरियत है। आप खुद बहुत मुफ्ती बन गए। क्या हमने आज तक यह बात कही है कि सऊदीया के खिलाफ एक लफ्ज बोलने वाला पाकिस्तान के खिलाफ, हालांकि ये कहना तो बनता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान और सऊदीया के खिलाफ एक लफ्ज बोलने वाला यहूदी और ईसाई एजेंट है? लेकिन आपका जवाब यही बनता है, अगर ईरान के खिलाफ एक लफ्ज बोलने वाला यहूदी और ईसाई एजेंट है तो पाकिस्तान और सऊदीया के खिलाफ एक लफ्ज बोलने वाला भी ईसाइयत और यहूदियत का असल एजेंट है। असल एजेंट तो वो है फिर जो सऊदीया और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। और भाई आपका किसी के साथ सोचो फिक्र का इख्तलाफ हो जाए
तो उसके ऊपर यहूदियत और ईसाइयत के और एजेंटी के फतवे नहीं लगाते, वरना ये फतवे सबसे पहले आपके ऊपर लगने हैं। आपको किसने ये अथॉरिटी दी है? और पूरा मीडिया उठा के देख लें। और मुझे बाद लोगों ने कहा, कहना नहीं था चाहता लेकिन कह रहा हूं, इसी मस्जिद के नमाजी बैठे में, इसी मस्जिद में उनकी जमात के बंदे आए यहां के, हालांकि जितने सियासी लोग हैं नून लीग के, मलक शहबाज वगैरह, भाइयों वाला ताल्लुक है, मोहब्बत वाला, अकीदत वाला, नमाजी हैं आपको पता मस्जिद के मारी, लेकिन उनकी जमात के बंदे हमारे पास आए जुम्मे के अंदर भी, तो दीन पसंद और इस्लामी जमात होने के नाते, दीनदारों की आवाज को तकवीयत पहुंचाने के नाते इस हल्के में भी उनकी सपोर्ट की। तो मुझे मेरे नमाजी साथियों ने पता कहा क्या था कि लामा साहब इनसे कभी अच्छे की उम्मीद ना रखना। मैं क्या अच्छे की उम्मीद पे नहीं हिमायत कर रहा, अल्लाह के लिए कर रहा, इसलिए कोई पछतावा नहीं है। लेकिन पछतावा यह है कि मेरे दोस्तों की राय दुरुस्त साबित हो गई कि जब भी वक्त आया इन्होंने आपके खिलाफ हरदा सराई करनी है, वही हो गया, पूरा मीडिया बराबर। भाई आपकी जो सोचो फिक्र से इख्तलाफ करे वो यहूदी है, वो काफर है, वो बेईमान है। कायनात में सिर्फ एक हस्ती है जिसकी बात से इख्तलाफ नहीं हो सकता, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बस। बाकी हर एक की बात से इख्तलाफ हो सकता है और इख्तलाफ का हक है। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मुल्क हालत जंग में है, इसलिए इख्तलाफ ना किया जाए। लेकिन आप अपने ही मुल्क को कह रहे हैं खबरदार, अगर ऐसे ना किया मुल्क टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, खबरदार हुक्मरान रजील और जलील हैं, खबरदार अगर ऐसा ना किया तो हम हमला कर देंगे। कभी आज तक मौलाना फजलुर रहमान ने यह नारा लगाया कि अगर अफगानिस्तान के खिलाफ आपने ऑपरेशन किया तो हम पाकिस्तान के अंदर हंगामे कर देंगे? मुतालबा ही करते हैं ना कि मुज़ाकरात करो। अफगानिस्तान में सबसे बड़ी तादाद देवबंद की और अहले हदीस की है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो हैं। अहले हदीसों की नुमाइंदा जमात, नुमाइंदा तंजीम होने के नाते हमने भी, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि वहां के मुसलमानों के साथ सुलह हो जाए, ख्वाहिश है। लेकिन अगर पाकिस्तानी फौज जंग लड़ी है तो अपनी खिदमात भी पेश की है वतन के लिए, ख्वाहिश। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी आज तक ये बयान दिया, खबरदार अगर तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर देवबंदी है सारे, उन पे हमला किया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इन लोगों को मैं ये कहता हूं होश के नाखून ले, अपनी जुबानों को लगाम दे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ इस वक्त डट के खड़े हो जाएं। आपके जितने को वोट है ना पूरी दुनिया को, आपकी हकीकत पता है। अल्लाह के फजल से सिर्फ अकेली मेरी जमात की 6000 मसाजिद के जो फजर के नमाजी है ना, वो आपके पूरे मुल्क के वोटों से ज्यादा है। आपको पता नहीं शायद। और ये जवाल, ऐसा जवाल आना एक ऐसी जमात के ऊपर जिनके रहनुमा अबकरी हुआ करते थे। हमें जमात इस्लामी से शिकवा था कि आप दिफाए साहबा की बात नहीं करते। मौलाना सैयद मुनव्वर हसन राहिमहुल्लाह ने और साबका अमीर ने इस बात को धोने की कोशिश की, दिफाए साहबा कॉन्फ्रेंस भी हुई। लेकिन ये क्या है कि आपको वतन में, शायद आपकी कराची में कोई मजबूरी है कि उनसे वोट लेना है, वोटों के लिए आप नजरियात को और अपनी पूरी की पूरी जमात को और उसके नजरियात से यू टर्न लेना चाहते हैं। आप अपना नुक्ता नजर रखें बगैर फतवे लगाए। आप कहें मैं इसके साथ हूं, कोई मसला नहीं, आपका नुक्ता नजर है, आप उसके साथ हैं, आप उसके साथ हो जाएं, हमें क्या मसला है। लेकिन यह कहना कि जो ऐसी बात करेगा कि ईरान ने जो सऊदीया के ऊपर हमले किए, जो उनकी मजम्मत करेगा, वो यहूदी एजेंट है, वो अमेरिकी एजेंट है। तो वजीर आजम साहब ने भी मजम्मत की है। हमारा उनके साथ दिफाई मुआहिदा है, हमने लिखा पढ़ा है। वो कहता है दिफाई मुआहिदे पे अमल किया तो पाकिस्तान ही तोड़ देंगे। ये कैसे लोग हैं? इदारे इनको कंट्रोल करें, इनको पकड़ें, इनकी गिरफ्त करें। और अगर आपने इनको इतनी खुली छूट देनी है तो फिर अहले सुन्नत, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी सबके दिल में ये बात आ सकती है कि ये कानून की जो लाठी है ये सिर्फ हमारे लिए है। हमारी मस्जिदों के अंदर नमाजें नहीं हो रही और हमारी मस्जिदें कई बंद पड़ी हैं और हम फिर भी मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर, कभी एक 75 साल तारीख में अहले हदीस ने कभी रियासत की किसी इमलाक को नजर आतश नहीं किया। तो इसका मतलब है ये हमारी शराफत हमारे गले पड़ रही है।
हम भी ये जत्थे वाली, गिरोहों वाली और फितनेबाजों वाली सियासत करें तो आप हमारे मुतालबात को मानेंगे? ऐसा ना किया जाए।